नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शुक्रो देवी की बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शुक्रो देवी कोटद्वार की आराध्य देवी या कुल देवी है और ये महाभारत काल से भी पहले का मंदिर है। पहले यहाँ पर छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन 35 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और इसे एक भव्य रूप दिया गया है। तो इस मंदिर से एक कहानी जुड़ी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की। एक बार पुरुवंश के राजा दुष्यंत शिकार करते करते कोटद्वार आते हैं। कोटद्वार से 20 किलोमीटर दूर पर ऋषि कर्णव का आश्रम है, तो वो ऋषि के दर्शन करने के लिए कर्णव आश्रम में जाते हैं। लेकिन उस समय संयोग से कर्णव ऋषि तीर्थ यात्रा पर निकले हुए रहते हैं और आश्रम में उनकी बेटी शकुंतला होती है। शकुंतला इतनी रूपवान गुणवान थी कि राजा दुष्यंत उनको बहुत पसंद करने लगते हैं और वो कहते हैं कि आप कौन हो। तब उन्होंने बताया कि मैं कर्णव ऋषि की बेटी हूँ, मेरा नाम शकुंतला है। तो राजा कहते हैं कि कर्णव ऋषि की तो कोई संतान नहीं थी। तब माँ गौतमी बताती है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की बेटी है। तो उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि ये भी एक क्षत्रिय वंश की हैं और मैं भी एक क्षत्रिय वंश का राजा हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे गंधर्व विवाह कर सकता हूँ। और राजा दुष्यंत जो हैं वो शकुंतला से गंधर्व विवाह करते हैं। कुछ दिनों तक आश्रम में रुकते हैं क्योंकि वो कर्णव ऋषि का आशीर्वाद लेना चाहते थे। तभी वो अपनी पत्नी को अपने महल में ले जाना चाहते थे। तो जब तक बहुत दिनों तक कर्णव ऋषि जब आश्रम में नहीं पहुंचते हैं, तो एक दिन कहते हैं कि शकुंतला, मुझे हस्तिनापुर जाना चाहिए क्योंकि सिंहासन को बहुत दिनों तक राजा के बिना नहीं रखा जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ, और जब कर्णव ऋषि आश्रम में पहुँच जाएंगे तब आपको मैं लेने के लिए आऊँगा। और जाते समय वो अपनी अंगूठी रानी को दे के जाते हैं। जब कुछ दिनों बाद राजा अपने महल में चले जाते हैं, वो अपने काम काज में लग जाते हैं और यहाँ शकुंतला माँ बनने वाली होती है। उन्हें पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो एकदम डर जाते हैं कि मैंने अपने पिता को ये भी नहीं बताया कि मैंने शादी कर ली और अब बच्चा। तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, भगवान राजा को जल्दी से बुला दो, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं राजमहल में चली जाऊंगी। तो एक दिन वो इसी ध्यान में बैठी हुई रहती हैं और उसी समय ऋषि दुर्वासा उनके दरवाजे पे आते हैं। जब दुर्वासा ऋषि आवाज़ लगाते हैं तो वो सुनती नहीं है, क्योंकि वो ध्यान दूसरी तरफ था उनका ध्यान। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है और वो उन्हें श्राप देते हैं कि जिनके ध्यान में तुम इतनी ज़्यादा खोई हो, वो तुम्हारा ध्यान भूल जाए, उन्हें तुम्हारी याद नहीं आए, क्योंकि तुमने एक ऋषि का अपमान किया है। तो शकुंतला फिर हाथ जोड़ती है, ऋषि से क्षमा मांगती है कि ऋषि, मैं अपने पति का ध्यान कर रही थी क्योंकि मेरे पति बहुत दिनों से मुझे लेने नहीं आए। उसके बाद ऋषि को जब पता चलता है तो कहते हैं, बेटी आप चिंता मत करो, अगर राजा ने आपको कोई उपहार में दिया होगा, अगर आप उन्हें दिखाओगी तो उन्हें याद आ जाएगा सब कुछ। यही इस श्राप का तोड़ है। तो कुछ दिनों के बाद फिर कर्णव ऋषि आश्रम आते हैं, तो वो देखते हैं कि शकुंतला जो पहले हिरणों के साथ खेलती है और उछलती कूदती रहती थी आश्रम में, बिल्कुल शांत है, कोई कुछ नहीं, दुख सा है मन में। तो वो अपनी योग शक्ति से देखते हैं कि जो शकुंतला है, उन्होंने गंधर्व विवाह किया है और उनकी कोख में पुरुवंश का अंश है, उनकी संतान होने वाली है। तो वो गौतमी से कहते हैं कि अब शकुंतला को आश्रम में ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने महल में जाना चाहिए। और माँ गौतमी और उनके दोनों शिष्य उनको लेके हस्तिनापुर के लिए निकलते हैं। तो पहले तो ज़माने में गाड़ी कुछ होती नहीं थी, पैदल ही जाना होता था।
तो वो पैदल पैदल पहले कोटद्वार पहुंचते हैं, फिर कोटद्वार से नजियाबाद पहुंचते हैं और नजियाबाद से आगे वो गंगा के तीर पे पहुंचते हैं, गंगा के किनारे पहुंचते हैं। तो गंगा को पार करने के लिए पहले नाव का सहारा लेते थे। अब की तरह तो पुल वुल नहीं है, तो पहले नाव से जाना पड़ता था। तो जैसे वो चारों के चारों नाव में बैठते हैं, तो जो शिष्य होते हैं वो दो, उनको गंगा का निर्मल जल इतना अच्छा लगता है कि पहली बार इतना ठंडा सा जल देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं और माँ गंगा का जल लेके खूब अपने ऊपर छिड़कते हैं और भर भर के अंजलि भर भर के उस ठंडे जल को पीते हैं, क्योंकि वो पैदल चल के आए थे। तो शकुंतला भी थोड़ा सा, अब उसको भी थोड़ा लगता है कि मैं अपने राजमहल में जा रही हूँ। उनको भी अंदर से खुशी होती है और वो भी माँ गंगा पे हाथ डालकर उनका पानी लेकर आचमन करती हैं, मुँह हाथ धोती हैं और अपने बदन में जल डालती हैं। तो इसी बीच में उनकी जो हाथ की अंगूठी थी वो गंगा में गिर जाती है। जब वो महल में पहुंचती हैं तो वो बताते हैं कि मैं आपकी रानी हूँ, आपसे मैंने गंधर्व विवाह किया है। तो राजा उन्हें पहचानते नहीं उसी श्राप के कारण में। तो कहते कि नहीं, अब मेरी तो कोई रानी नहीं है, कोई नहीं। माँ गौतमी कहती बेटा वो जो अंगूठी थी वो दिखाओ। तो जैसे अंगूठी देखते तो अंगूठी तो हाथ में नहीं थी। तो वो एकदम से रोने लग जाते, बिलखने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक दूर पैदल चल के आश्रम से राजमहल तक जाते हैं और एक माँ बनने वाले भी हैं। तो राजा को थोड़ा दया आती है। वो कहते कोई बात नहीं, जब तक आपका बच्चा नहीं होता आप इसी महल में रहो, लेकिन मंत्री के आश्रम में रहना पड़ेगा आपको, और जब आपका संतान हो जाएगी तब आप कर्ण और ऋषि के आश्रम में चले जाना। जैसे वो मंत्री के आश्रम में जाने वाली होती है, उसी समय उनकी माँ मेनका आती हैं और वो अपनी बेटी को मारीच के आश्रम में रखती हैं। और वहाँ पर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कर्ण और ऋषि को कोई दुख हो कि उनकी बेटी वापस आई है, क्योंकि वही तो उनकी बेटी थी, क्योंकि उनका लालन पालन उन्होंने अपनी बेटी के जैसे ही किया था। तो दुख ना हो, इसलिए उन्होंने मारीच के आश्रम में अपनी बेटी को रखा। कुछ दिनों के बाद शकुंतला एक बहुत सुंदर से पुत्र को जन्म देती हैं। पुत्र भी विलक्षण था, जो पैदा होते ही जानवरों के साथ खेलना, उनके दांत गिनना, शेर के साथ खेलना, हिरन के बच्चों के साथ खेलना, हाथी के बच्चों के साथ खेलना, वो अपने दोस्त बना लिए, उनकी भाषा बोलना। अब इधर गंगा में एक दिन एक मछुआरा जाल फेंकता है जिसमें एक मछली फंस जाती है। वो घर लेके जाता है, उसे काटता है, तो उसके अंदर से सोने की अंगूठी निकलती है। वो कहता है कि इसे बेचकर मुझे कुछ धन प्राप्त होगा, और वो सुनार के पास उस अंगूठी को लेके जाता है। सुनार राजा की अंगूठी को पहचान जाता है, क्योंकि उसमें राजा का नाम होता है। वो कहता है जरूर इसने चोरी करी होगी, और उसको पकड़ के राजमहल में लेके जाते हैं। जब राजमहल में लेके जाते हैं तो राजा एकदम अंगूठी को देख के पहचान जाते हैं कि मेरी ये तो मैंने शकुंतला को दी थी। वो बहुत रोते हैं। वो अपने अपने रथ को तैयार करते हैं और कोटद्वार निकलते हैं। कोटद्वार में 20 किलोमीटर दूरी पे वो कर्ण के आश्रम में पहुंचते हैं। लेकिन कर्ण ऋषि कहते हैं शकुंतला यहाँ दोबारा नहीं आई। तो उन्हें बहुत दुख होता है, वो बहुत रोते हैं और माँ शुक्रों के पैरों में गिरते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ मेरे से भूल हो गई, मैंने अपनी पत्नी का अपमान किया, उसको मैंने महल से निकाला है, आप ही उसे मिलाओ। तो माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होती हैं और उन्हें दर्शन देती हैं, और ऋषि मारीच का आश्रम उन्हें बताती हैं, जहाँ पर उन्हें अपना पुत्र मिलता है, जो आगे चलकर भारत जिसका नाम भरत होता है, और उसी के नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जो अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का वही भरत थे, वही शकुंतला और दुष्यंत के बेटा। ऐसे ही 1993 में योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ जी कोटद्वार में आए थे, जब वो भी चाहते थे कि उनके मठ के लिए एक उत्तराधिकारी मिले। तो वो माँ से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो वो यहाँ पर एक शिव परिवार को, जैसे गोरखनाथ मंदिर का शिव परिवार है, उसी तरह से नीली नीली आंखें वाले शंकर भगवान, माँ गौरा, कार्तिकेय और गणेश और नंदी हैं। उसी तरह से
माँ के राइट साइड की तरफ यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी योगी आदित्यनाथ के गुरु ने। और उसी के एक साल बाद 1994 में उनको योगी आदित्यनाथ मिले, जो आगे चलकर उनके मठ के मठाधीश बने हैं, और वो अब यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, जो भी ये सोचते हैं अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, जहाँ पर हर धर्म के लोग प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, खुशी रहें और संपन्न रहें। ऐसी भारत की कल्पना माँ शुक्रो देवी ही दे सकती हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि हे माँ, सबके घर में खुशियाँ देना।